अब से कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था तो उस वक्त हम सभी ने एक वीडियो देखा था जिसमें वहां की प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री रही शेख हसीना की आवास में, यानी प्रधानमंत्री आवास में लोग अंदर घुस गए थे। वहां हर एक चीज उठा ले गए थे, यहां तक कि जो शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स थे उनको भी उठा लिया गया था। और इस तरीके से खुरापात, हुड़दंग, दंगा किया गया कि उसकी तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हुई। हम सब ने कहा ये कट्टरवादी थे, इन्होंने अपना चरित्र दिखा दिया। लेकिन अब यूपी के फतेहपुर के एक मकबरे में कुछ ऐसा ही दृश्य देखा। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे कुछ कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन सवाल तो ये है कि जिस हिसाब से इसमें घुसकर हुड़दंग किया गया, नारेबाजी की गई, गाली गलौज की गई, मकबरे को तोड़ा गया, जो संपत्ति थी उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसको लेकर क्या सरकार ठीक उसी तरीके से सोचती है जैसे अगर वहीं पर कोई दूसरा धर्म का इंसान, व्यक्ति या आरोपी या फिर उसे उस दौरान XYZ जिस भी नाम से बुलाया जाता उस पर करती। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। टाइम कथा का आज का एक नया एपिसोड है। कल हमने इस पर एक एपिसोड किया था, उसमें कुछ लोगों को बुरा लगा तो बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा। हाँ, हो सकता है जिनको अच्छा लगा अगर मैं किसी और वाद विवाद में करता तो शायद उनको भी बुरा लग सकता था। लेकिन मेरी मांग आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रहेगी कि बस इसको निष्पक्ष होकर सोचिएगा। सरकार किसकी है? बीजेपी की। बीजेपी पर आरोप रहता है कि वो हिंदू समर्थक मानी जाती है। दूसरा, इस पूरे विवाद में, इस पूरे घटनाक्रम में किसका नाम सामने आया और किसने कैमरे पर अपनी वाहवाही लूटी? वो है व्यक्ति फतेहपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष, जिनका नाम है मुखलाल पाल। न सिर्फ ये, बल्कि समाजवादी पार्टी के भी एक नेता का नाम शामिल है। लेकिन सबको बुलाने में सबसे अहम दायित्व जिसने निभाया है उनका नाम है बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का। अब आपको आश्चर्य होगा कि जो FIR दर्ज की गई है उसमें समाजवादी पार्टी के नेता का नाम तो है, बीजेपी के छोटे मोटे नेताओं का नाम है, हिंदू महासभा के कुछ छोटे मोटे नेताओं का नाम है, बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं का नाम है। लेकिन जिन्हें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है मुखलाल पाल, उनका नाम हटा लिया गया। अब मुखलाल पाल कितने बड़े नेता हैं, सबसे पहले आपको एक वीडियो सुनवाते हैं, उसमें समझिए, फिर मैं आपको बताता हूं इस पूरी साजिश कथित तौर पर उसे आप आगे किस तरीके से समझेंगे। पहले वीडियो देखिए। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते क्यों कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? आपने स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है, उनको बताया जिलाधिकारी महोदय के कि मनमर, तो उन्होंने कहा मैं। सुना आपने, एक पुलिस कप्तान जिले का, जिसे SP कहते हैं आप, एक SP को धमकाया जा रहा है फोन कॉल पर। यह बताया जा रहा है कि ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है जो तुम गोलियां चलवा दोगे, सरकार योगी आदित्यनाथ की है। ये शायद मुखलाल पाल को भी पता होगा, SP महोदय को भी पता होगा। लेकिन एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, इसमें मुखलाल पाल को पता है कि यह वीडियो वायरल किया जाएगा, इसमें बाकायदा उनका नाम लिया जाएगा। अब ये बड़े वाले नेता बनने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। शायद हो सकता है राजनीति में ऐसे ही नेताओं की आवश्यकता होती है जो अपने आप को अति ऊंचा दिखाने के लिए ऐसे कारनामे कर देते होंगे। तो मुखलाल पाल ने बाकायदा उस चीज को निभाया है। अब बेहद चौंकाने वाला मामला यह है कि इसमें एक समाजवादी पार्टी के नेता का भी नाम सामने आया है। इनका नाम है पप्पू सिंह चौहान। ये भी उन्हीं उग्र भीड़ का हिस्सा बने थे। उस भीड़ में आप समझिए कि सबसे पहले यह बताया जाता है कि वो मकबरा नहीं, एक हिंदू मंदिर था जिसे मुसलमानों ने इतिहास में दर्ज करवा लिया, मंदिर की जगह पे मकबरे के तौर पर। अब जब इतिहास में दर्ज करवा लिया, जैसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं, तो फिर सरकार आपकी है। उस सरकार को आगे बढ़कर एक कानून या फिर अदालत का रुख करना चाहिए। जब कानून है हमारे देश में, संविधान है, तो फिर उसी से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर तोड़फोड़ के हिसाब से देखा जाए तो किसी दिन मुखलाल पाल के किसी जमीन पर उनका पड़ोसी दावा कर दे कि यह जमीन मेरी है और पूरा परिवार मुखलाल परिवार के घर पर धावा बोल दे, उनके घरों पर कब्जा कर ले,
और उसके बाद कहे कि ये तो मेरी जमीन है, इसको आपने गलत तरीके से इतिहास में अपने नाम पर दर्ज करवा लिया, मुखलाल पाल क्या करेंगे? सवाल ये है, क्या वो कानून की तरफ दौड़ेंगे या फिर वो भी कुछ इसी तरीके का रास्ता अपनाएंगे? सबसे अहम सवाल आपके साथ भी है कि अगर आप हर स्थिति में कानून का पालन करते हैं, जब आप अपने आप को असहाय पाते हैं तो आप किसका सहारा लेते हैं? कानून का। और अगर आपको लगता है कि यह मकबरा कभी मंदिर हुआ करता था तो आपको भी शायद कानूनन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। वहां पर पहुंचते आप और उसके बाद निर्णय जो कुछ होता वो चलता, जैसा कि हमने पुराने मामलों में देखा। अब इससे कुछ लोग बाबरी मस्जिद वाले कांड से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कुछ यही कांड हुआ था उस समय भी। हालांकि इस वक्त लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुलायम सिंह की सरकार ने गोलियां चलवा दी थी, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और मुलायम सिंह की सरकार में कुछ गलत हुआ, गोलियां चलवाई गई, तो वो गलत था, बिल्कुल गलत है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये लोग कैसे घुस जाते हैं? कल को किसी मंदिर पर कोई बताए, किसी तरीके का आरोप लगाए, मैं ना हिंदू धर्म की हिनाई कर रहा हूं, ना मुस्लिम धर्म की बड़ाई कर रहा हूं, ना मैं उनके मकबरे के साथ हूं, ना मैं आपके मस्जिद के साथ हूं, ना मैं आपके मंदिर के साथ हूं। मैं सिर्फ साथ हूं तो संविधान के साथ। ना मैं बल्कि पूरा देश संविधान के साथ है। अगर हमारे देश में संविधान है और आप उसको मानते हैं तो हमें उसी के तहत काम करना पड़ेगा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उसमें से जिलाध्यक्ष का नाम क्यों हटाया गया, इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया। जिस व्यक्ति ने कैमरे पर यह खुद स्वीकारा है कि उसके कहने पर भीड़ आई, और अगर सोचिए उसमें गोली चलती, किसी की मौत होती, तो क्या बीजेपी के जिलाध्यक्ष उस बात के लिए खुद को गुनाहगार साबित करते? नहीं। साफ सी बात है, आप आराम से दंगा फैलाइए और उसके बाद निकल जाइए। शायद हो सकता है आने वाले समय में आपका नाम बड़े नेताओं में शुमार हो जाए। अब अगर मैं ये सवाल पूछूंगा तो मुझे टारगेट किया जा सकता है, आप पूछेंगे तो आपको किया जा सकता है। लेकिन सोचिए कि अगर आपका कोई बच्चा, आपके घर का कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति ऐसे दंगों में शामिल होता है, उसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो बाद में आप क्या उस जगह स्थान को लेकर उसकी भरपाई कर पाएंगे? मैंने कल भी यही सवाल पूछा था कि ना ही हमारे किसी धर्म में, हमारे किसी किताब में, ना ही हमारे किसी ईश्वर ने इस बात के लिए हमें कहा है कि आप उस मकबरे पर जाइए, आप उस मस्जिद पर जाइए, वो हमारा है, वो मेरा है, वो आपका है, या फिर XYZ का है। नहीं है। हिंदू धर्म शालीन, सौम्यता और सबका आदर भाव करने वाला धर्म है। अगर हमारे साथ कोई अन्याय करता है तो उसको हम बाकायदा कानून की भाषा में, क्योंकि हमारे देश में कानून लागू है, हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते कुछ, और अगर कर सकते हैं तो फिर हमें उसके बाद होने वाली घटनाओं जिसमें हमें कानूनन तौर पर कोई सजा होगी, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, ऐसे मामलों में न पड़ें, कोर्ट के पास जाएं, प्रशासन के पास जाएं। आपकी ज़मीन अगर कोई हड़पेगा या आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं? गोली चला देते हैं? नहीं। अगर चलाते हैं तो आपको सजा होगी। आज की क्राइम कथा में ही विराम लेंगे। सवाल वही रहेगा कि अगर किसी ने यह खुद माना है कि उसने भीड़ को इकट्ठा किया, हजारों लोगों को बुलाया, सैकड़ों लोगों को बुलाया, तो फिर उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं की गई? आप क्या सोचते हैं? इसे जरूर कमेंट में लिखिएगा। खबर को, इस क्राइम कथा के आज के एपिसोड को शेयर करिएगा लोगों के साथ। सवाल आप भी पूछिएगा, हम भी पूछेंगे। कल के एक नए एपिसोड में मुलाकात होगी रात 10 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।